आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भारत को भी वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका, लेकिन ट्रंप के अधिकारी ने बताई हो एक शर्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 5 करोड़ बैरल तक कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा, जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। वेनेजुएला सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व होने के बावजूद क्यों इस अवसर को भूना नहीं पाया। साल 2026 के शुरुआत में ही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अहम है या ताकतवर देश के नेता का शक्ति प्रदर्शन। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को रूस, चीन और इजराइल की मीडिया में कैसे देखा जा रहा है। ईरान के डॉक्टर ने बताया अस्पताल घायलों से भरे, अयातुल्ला अली खामेनेई ने दी चेतावनी। ईरान में विरोध प्रदर्शन दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं और ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को लेकर एक साथ सख्त चेतावनियां जारी की है। यूपी में एक तरफ बारिश और ओले, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। सोमनाथ मंदिर में पूजा, राजकोट में ट्रेड शो और अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से मुलाकात। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का पूरा प्लान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे सोमनाथ, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मादुरो के बाद पुतिन की बारी। क्या अमेरिका करेगा रूस के राष्ट्रपति को किडनैप। ट्रंप ने खुद दिया जवाब। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। हमले के बाद निकोलस मादुरो को अमेरिका अपने साथ ले गया है। अब पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ ड्रग्स तस्करी समेत अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका ने एक रूसी जहाज को भी पकड़ लिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी मादुरो की तरह उठा लाएंगे। इसको ट्रंप ने जवाब दिया है। रूस और चीन कब्जा न कर ले, इसलिए अमेरिका को चाहिए ग्रीनलैंड। लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप है। 2004-2009 के दौरान बिना विज्ञापन ग्रुप डी में नियुक्तियाँ हुई है, जिसके बदले लालू परिवार को करोड़ों की जमीनें सस्ते में मिली थी। सीबीआई और ईडी की जांच में कई चार्जशीट दाखिल हुए हैं, जिसमें 78 आरोपी शामिल है। ईडी ने 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है। ओडिशा के राउरकेला के पास विमान की क्रैश लैंडिंग, 6 लोग घायल। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बीबी जेना ने बताया है कि शनिवार को राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन के छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला में भी पीटा ड्रैगन एंटी स्थित रडार हुआ फेल, बीजिंग में छाया मातम। अमेलिया केर का पहले ही मैच में बड़ा कारनामा बनी WPL इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज। शतक लगाने वाले बल्लेबाज को बाहर करेंगे गिल, पंत भी होंगे मायूस, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग। ऑपरेशन सिंदूर से घुटनों पर था पाक, इसलिए बदला संविधान, बोले CDS अनिल चौहान। पाकिस्तान को पिछले साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमकर धो डाला था। उसके सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया था। CDS अनिल चौहान ने कहा है कि इसका असर रहा कि पाकिस्तान को अपने सैन्य और संवैधानिक प्रणाली में बड़े बदलाव करना पड़े। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा व कोल्हान वन प्रभाग क्षेत्र में बीते 9 दिनों के दौरान एक हाथी ने 22 लोगों की जान ले ली है। इससे इलाके के लोगों में हाथी को लेकर डर है। समाचार लिखे जाने तक हाथी को पकड़ा नहीं जा सका है। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट कहने पर मचा बवाल, सपोर्ट में उतरे बांग्लादेशी कप्तान सांतो BCB को लताड़ा। कानपुर गैंगरेप में पुलिस की चूक पर बड़ी कार्रवाई, ACP हटाए गए, चौकी इंचार्ज निलंबित, आरोपी अब भी फरार। कानपुर गैंगरेप मामले में पुलिस की लापरवाही के बाद बड़े अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। कोर्ट की फटकार के बाद DCP का तबादला और SHO का निलंबन किया गया है। अब ACP को लाइन हाजिर किया गया है और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज हुए हैं। आरोपी दरोगा अभी भी फरार है। बलरामपुर MDM घोटाले में 2 मदरसों के प्रधानाध्यापक गिरफ्तार, अब तक 9 भेजे गए जेल। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा होने पर शुरू हुआ था विरोध, अब इसे बंद करने का फैसला। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, पुलिस ने कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। दरअसल राम मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधि करते हुए एक युवक को समुदाय के कुछ लोगों ने हिरासत में लिया है।